अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पीके। मैं हूं ज़ीरक गिलानी। हम मौजूद हैं हुंडई प्रीमियम पे, जहां आज हुंडई टूसॉन 2025 का लॉन्च किया गया है। ये जो है पर्टिकुलरली 2025 वेरिएंट के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये भी हाइब्रिड है, ऑल व्हील ड्राइव भी हाइब्रिड है। ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है, ये 1,12,60,000 रुपये की विद होल्डिंग टैक्स डाल के आपको पड़ेगी, जिसकी ये जो प्राइस है और सारा कुछ है, जो ब्रेक डाउन है, कार ट्रेडर पीके के न्यू कार सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, जहां से आप इसको बुक भी करवा सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करें और हम आपको ये गाड़ी लेके देंगे, और एज सून एज पॉसिबल जितना हो सकता है हम आपको लेकर देंगे, जितनी ऑप्शंस के साथ हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आगे वाली साइड पे चलते हैं, तो इसकी लाइट्स मुझे दोबारा ऑन करनी पड़ेंगी, वो मैं कर लेता हूँ। ऑन है। अब इसकी लाइट्स को ऑन करने की वजह ये है कि जो इसका पार्टी फीचर है सबसे बड़ा, सामने से जो इसका हाईलाइट है वो इसकी लाइट्स ही हैं। इसकी जो लाइट्स हैं वो बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, ऐसे कि आपकी अगर ये लाइट ऑफ हो तो ये ग्रिल के साथ मिक्स हो जाती है, पता नहीं लगता कि कि गाड़ी की लाइट्स ऑन हैं या ऑफ हैं। ऐसे ही लगता है जैसे ग्रिल ही बहुत बड़ी है। जब ऑन की जाती हैं तो ये वाली लाइट्स हैं, ये वाले जो पेबल्स हैं इसके अंदर, ये ऑन हो जाते हैं। उसके बाद फ्रंट पे पूरी गाड़ी के अंदर जो हुंडई के लोगोज हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है। जो इधर सामने जो है, जो चीज़ डिफरेंट की गई है वो ये है कि फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर, ऑल व्हील ड्राइव के अंदर, दोनों के अंदर ये जो लोगो है ये सेट इन फिनिश के अंदर है, ब्लैक फिनिश में, इसको क्रोम नहीं किया गया। पीछे वाली साइड पे तो लोगो है नहीं, वो आपको दिखाऊंगा किस तरह है। सामने आपके पास आपकी नंबर प्लेट की जगह आ गई, पार्किंग सेंसर आ गए, क्रोम की जगह हर जगह ब्लैक क्रोम है। यहाँ पे आपके पास हैम्पटन ग्रे क्रोम है, यहाँ पे भी आपके पास हैम्पटन ग्रे क्रोम ही है। और पहले टूसॉन के अंदर हैम्पटन ग्रे, जो कि नाडो ग्रे भी जिसको कहते हैं, वो नहीं आता था, वो सिर्फ सोनाटा के अंदर आता था। अब वो टूसॉन के अंदर भी आता है। ऑल व्हील ड्राइव वाली का जो हमारा रिव्यू है उसके अंदर गाड़ी हैम्पटन ग्रे ही है। अब आगे चले, आपके पास आगे पार्किंग सेंसर, लाइट जो इसकी हाई बीम है, मैं अगर इसकी हाई बीम ऑन करूं, इसकी जो हाई बीम है वो जिस तरह सोनाटा एन लाइन के अंदर यहाँ पे नीचे माउंटेड आती है, उसी तरह इसकी भी यहाँ पे नीचे माउंटेड हाई बीम है। और जब हाई बीम ऑन होती है तो इसके अंदर बड़ा खूबसूरत एक प्रोजेक्शन बन रहा होता है फ्लोर के ऊपर दोनों साइड पे, जो कि अनइंटेंशनल है लेकिन एक पार्टी फीचर बन जाता है। ये हो गया इसका फ्रंट। अब हम इसको सबसे पहले आपको इसकी इंजन बे दिखाते हैं, जो कि इस गाड़ी का सेलिंग फीचर है। अच्छा जी, अब अगर हम इसके बॉनेट की तरफ आएँ तो सबसे पहले तो जो चीज़ है जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक जो होता है, हाइड्रोलिक जो है वो नहीं है। इसको आपको सपोर्ट यहाँ से यूं करके ही लगानी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। हाइड्रोलिक्स हो सकता है 5-6 साल बाद ख़राब हो जाते, इसने नहीं ख़राब होना। आगे इंजन बे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इस साइड पे मेरे पास इसका एयर फिल्टर आ जाता है। यहाँ पे मेरा इसका हाइब्रिड इंजन आ गया इसका, इस तरफ मेरा हाइब्रिड यूनिट आ गया। हाइब्रिड यूनिट का इसके अंदर एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, और वो ये है कि इसका कूलेंट हाइब्रिड का और इंजन का डिफरेंट चल रहा है। मोटर्स को अलहदा कूलेंट ठंडा कर रहा है और इंजन को अलहदा कूलेंट ठंडा कर रहा है। साइड पे इसका ECU आ जाता है, बैटरी की जगह आ जाती है, बैटरी पीछे से आ रही है, सामने से बैटरी नहीं आ रही। ये इसका लीवर है, जिसको मैं यूं करूंगा तो मेरा जो लैच है वो रिमूव होगा और मैं जो इसका बॉनेट है उसको खोल सकूंगा। 1600 सीसी TDI इंजन आता है इसके अंदर। ये वही वाला इंजन है जो कि एलेंट्रा के अंदर आता है। गाड़ी अंडर पावर फील होती है कि नहीं होती, वो जब हम इसको चला के देखेंगे तभी होगा। लेकिन अभी जो लग रहा है, जो पूरी, क्योंकि गाड़ी पूरी दुनिया पे इसी तरह चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी अंडर पावर फील होगी। बॉनेट को बंद करके साइड पे चलते हैं। बॉनेट के अंदर एक और चीज़ है, और वो ये है कि करेक्टर लाइंस। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्टर लाइंस हैं। जिस तरह नई एलेंट्रा के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्टर लाइंस हैं, बॉडी के अंदर एरोज बने हुए हैं और एजेस हैं बहुत ज़्यादा, उसी तरह इसके अंदर भी एरोज और एजेस हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ये एज है यहाँ पे, और यहाँ पे सामने करेक्टर लाइंस बनी हुई हैं। जो आपकी विंड स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है, और इसके अंदर आपके पास सामने का रडार आ जाता है, सामने का कैमरा आ जाता है। 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर भी है, ऑल व्हील ड्राइव के अंदर भी है। इसके अंदर बहुत कम चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट है ऑल व्हील ड्राइव से, और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सनरूफ इसके अंदर पैनोरामिक है। उसके बाद इस साइड में फेंडर के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। उसके बाद हाँ, इधर से पता लग सकता है कि इसके जो रिम्स हैं वो, और जो ऑल व्हील ड्राइव है उसके रिम्स। अच्छा जी, जो रिम है इसके, वो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ी है वो 18 इंच के हैं, और जो ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है उसके 19 इंच के हैं। डिफरेंट है, दोनों के रिम्स नए हैं, पुरानी वाली गाड़ी वाले नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। आगे चले तो यहाँ पे पहला हमारा जो कैरेक्टर लाइन है ना, जो पहली है, वो ये बन रही है यहाँ पे यूं करके, ठीक है जी।
ये हमारा साइड मिरर है, हीटेड साइड मिरर है, नीचे 360 डिग्री कैमरा दिया गया, और जो साइड मिरर की हाउसिंग है वो उसके ऊपर क्रोम पट्टी है जो कि बड़ी खूबसूरत लगती है। इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स गाड़ियों में होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं तो हैंडल है, हैंडल क्रोम नहीं है, और ये नीचे वाली पट्टी भी क्रोम नहीं है, पट्टी ऊपर वाली क्रोम है, और प्रॉपर क्रोम पट्टी है, सेट इन फिनिश वाला ग्रे नहीं है। यहाँ पे जो कीलेस एंट्री का बटन है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो गाड़ी का कलर अगर वाइट है जो भी है, कीलेस एंट्री का बटन जो है हमारा वो ब्लैक ही है। आगे चले, नीचे वाली साइड पे ब्लैक वाली क्लैडिंग आ रही है, पूरी साइड के ऊपर ही ब्लैक क्लैडिंग चल रही है। पिछले दरवाजे के हैंडल के अंदर कुछ भी नहीं है, दरवाजे के ऊपर सिर्फ एक कैरेक्टर लाइन चल रही है जो बड़ी खूबसूरत सी इसको लुक देती है। ऊपर वाली साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे भी एक अटेंशन टू डिटेल है, और वो ये है कि ये ब्लैक प्लास्टिक नहीं है, ये पियानो ब्लैक है। ये वाले जो पैनल हैं ये और ये जो है ये पियानो ब्लैक है, ये क्रोम चल रहा है जिसको अगर आप पॉलिश करेंगे तो चमकेगा। उसके बाद यहाँ पे पिलर के ऊपर जो आपकी रूफ रेल है, रूफ रेल के ऊपर माउंटिंग की जगह अवेलेबल है, यानी कि फंक्शनल रूफ रेल है, और रूफ रेल भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, इसका मतलब है कि गाड़ी कामयाब हो जाएगी। दूसरे नंबर पे पीछे वाली साइड पे यहाँ पे क्लैडिंग के अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन फीचर आ गया, दैट्स अबाउट इट। पीछे वाली साइड पे आ जाए, पीछे वाली साइड पे फ्रंट पे गाड़ी की जो लाइटें हैं वो बड़ा हॉट टेक था, कंट्रोवर्शियल सी लाइटें हैं, पीछे वाली भी वैसी हैं। पीछे वाली लाइटें पूरी दुनिया में जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उनको इंस्पायर किया जाता है किसी से, कोई जैगुआर से इंस्पायर्ड है, कोई BMW से इंस्पायर्ड है, उसकी लाइटें जो होती हैं वो किसी चीज़ से अखज़ की जाती हैं। ये जो है ये किसी गाड़ी के साथ मुशाबियत नहीं रखती हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट लाइट्स बनी हुई हैं। अब ये जो बिल्कुल डिफरेंट लाइट्स बनी हुई हैं ये अभी तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पर क्या गाड़ी पे जब सड़क पे चलेगी तब भी खूबसूरत लगेंगी? देखने में तो ये लग रहा है कि हाँ लगेंगी, लेकिन लगेंगी कि नहीं वो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है। पीछे वाली साइड पे अब मैं जैसे एम्बलम की बात कर रहा था, सबसे पहले तो देखें जी एम्बलम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आते रख लें तो गाड़ी के ऊपर कोई एम्बलम नहीं है, टूसॉन लिखा हुआ है। इसका जो एम्बलम है वो शीशे के अंदर ही एम्बेड हुआ हुआ है, यहाँ पे शीशे के अंदर ही एम्बलम है इसका। इसका जो रियर वाइपर है वो यहाँ पे अंदर इसके जो है ना वो हिडन है। ऊपर हमारे पास आ गई इसकी जो हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है वो। आगे वाली साइड पे चलें, हाँ जी दूसरे नंबर पे आप लोग अगर ढूंढते रहें कि इसकी डिक्की कैसे खोलनी है तो यहाँ पे जो मर्जी करें, इसकी डिक्की का बटन यहाँ पे नहीं है, डिक्की का बटन है यहाँ पे नीचे। और फ्रंट व्हील ड्राइव जो गाड़ी है उसका पावर टेलगेट नहीं है, पिछली वाली फ्रंट व्हील ड्राइव की तरह ही, ठीक है जी। और पिछली वाली फ्रंट व्हील ड्राइव की तरह ही इसमें भी एच ट्रैक नहीं है, क्योंकि एच ट्रैक सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी के अंदर ही हो सकता है। इसको मैंने खोल लिया, खोलने के बाद यहाँ पे मेरे पास ग्रैब हैंडल है ताकि मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो वो कर सकूँ। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है डिक्की के अंदर, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ओशान जितनी ही स्पेस है, लेकिन किया स्पोर्टेज से जितनी ही पूरी एग्जैक्ट स्पेस किया स्पोर्टेज जितनी है। इसके अंदर पीछे यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइडर आ गया मेरा, ठीक है जी। डिवाइडर के बाद यहाँ पे अंदर और कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बटन दिया गया ताकि अगर हम किसी को डिक्की के अंदर बिला वजह उसकी इजाज़त के बगैर डालें तो वो यहाँ से हाथ डाल के इसको खोल सके। फिर यहाँ पे बटन की ऑप्शन है खाली, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर यहाँ पे बटन लगा हुआ है, इसके अंदर आपको यूं करके ही इसको बंद करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे नीचे आने, स्पेयर टायर अवेलेबल है, पंक्चर किट नहीं है, लेकिन स्पेयर टायर है, फुल साइज स्पेयर टायर नहीं है। ठीक हो गया जी, इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट 180 वाट का सॉकेट अवेलेबल है। यहाँ से मैं अगली वाली सीटें जो है वो नीचे गिरा सकता हूँ, ये मेरी अगली सीटें नीचे गिर गई। और वेंटिलेशन यहाँ तक आ रही है, मैंने गाड़ी का एसी फुल नहीं किया हुआ, वेंटिलेशन यहाँ तक आ रही है। अब गाड़ी की ये जो है ना डिक्की करते हैं बंद, ये डिक्की बंद हो गई जी। इस साइड में है, इस साइड में सेम उसी तरह। अच्छा, फिर गाड़ी की लाइट्स सिर्फ इतनी नहीं है कि पीछे वाले को नजर आए, यहाँ पे भी है। एक दफ़ा आपको इशारा भी चला के दिखा देते हैं। अगर गाड़ी का आपने इंडिकेटर ऑन किया हुआ है तो पीछे वाली लाइट के अंदर कहीं पे भी इंडिकेटर नहीं है, जो कि थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। उसका इंडिकेटर ये नीचे यहाँ पे ये चल रहा है, एक छोटा सा इंडिकेटर चल रहा है, लेकिन वो वहीं पे है। उसके बाद अब इस साइड पे आ जाएं। इस साइड पे गाड़ी का जो फ्यूल फिलर कैप है वो है, गाड़ी हाइब्रिड है, इस वजह से आपको ये कभी कभी खोलना पड़ेगा, लेकिन खोलना पड़ेगा। फ्रंट व्हील वाली गाड़ी जो है वो आपको 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज शहर के अंदर देने की सलाहियत रखती है, पर वो आपके पैर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो सलाहियत रखती है, कितनी करती है वो जब गाड़ी चलेगी तभी पता लगेगा। इस साइड पे भी सेम उस साइड वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हर गाड़ी दोनों साइड से सेम होती है। रिम्स इसके इस साइड पे भी वही है, उस साइड पे भी वही थे।
अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर और आपको इंटीरियर की एक डिटेल देते हैं। इंटीरियर के अंदर भी बड़े फ़ायदे हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए का फ़र्क है, लेकिन फीचर्स का कोई खास फ़र्क नहीं है। लाहौर में, पिंडी में जो लेस हिली एरियाज़ हैं, अगर आपने वहाँ पे गाड़ी चलानी है, लाहौर में शिमला पहाड़ी है, वो पहाड़ी नहीं है, बस नाम है उसका। आपको फ्रंट व्हील गाड़ी ही चाहिए, आपको ऑल व्हील चाहिए ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जो कि इंटीरियर में, एक्सटीरियर के अंदर कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है, तो यू शुड गो फॉर द फ्रंट व्हील ड्राइव एडिशन। फ्रंट व्हील ड्राइव एडिशन, ऑल व्हील ड्राइव एडिशन, दोनों गाड़ियाँ कार ट्रेडर पीके के न्यू कार सेक्शन के अंदर इस टाइम बुकिंग के लिए अवेलेबल है। उसके अंदर हमने गाड़ी की प्राइस विद होल्डिंग टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सारा कुछ इंक्लूड करके लिखा हुआ है, क्योंकि गाड़ी की एक्स फैक्ट्री जो प्राइस होती है वो जो मर्जी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पे तो आपने वही करना है ना जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद पड़नी है। तो ये गाड़ी वहाँ पे सारी डिटेल के साथ अवेलेबल है। बुक करवाना चाहते हैं तो ऐप से ही गाड़ी बुक भी हो जाती है। वहीं पे नंबर भी दिए गए हैं, वहाँ से आप नंबर पे कॉल करके हमारे थ्रू भी गाड़ी बुक करवा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा आपको गाड़ी लेके देंगे। अब इंटीरियर में चलते हैं। अब हम आ गए हैं इसके अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आती है ना, वो है इसका ये इंटीरियर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अंदर बड़ा ही मज़ेदार माहौल है। बाहर हमें पसीना आ रहा था, यहाँ पे हमें पसीना नहीं आ रहा, क्योंकि इसका एसी जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरे पास मीटर है यहाँ पे 12.3 इंचज़ का, यहाँ पे भी मेरे पास 12.3 इंचज़ की स्क्रीन है। दोनों स्क्रीन जो हैं वो जब मिल जाती हैं तो वो एक कंटिन्यूस डिस्प्ले जैसा ही बन जाता है। इस साइड पे मेरे पास एक जो है ना वो फैब्रिक वाला पैनल आ रहा है, जो कि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर यहाँ पे टच बटन है, उसको आप टच करेंगे तो गाड़ी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, गिवन कि आपकी जो है की है वो आपके पास ही है। गाड़ी की सीट की एडजस्टमेंट्स मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मैं अगर ये दरवाज़ा खोलता हूँ तो मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक है। मेरी गाड़ी का जो इस साइड से ये जो रिक्लाइन है ये भी इलेक्ट्रिक है, और उसके बाद गाड़ी की सीट आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, और लंबर सपोर्ट जो है, ये लंबर सपोर्ट जो है ये भी मेरी इधर से ही कंट्रोल होती है। वापस गाड़ी के अंदर मैं आता हूँ तो ये वाला जो मेरा पैनल है, इसके अंदर मेरे पास पार्किंग जो है ना पार्किंग ब्रेक है। यहाँ से मेरी बैटरी रीसेट होती है जो 12 वोल्ट वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और लाइट्स की हाइट की एडजस्टमेंट है। इस साइड पे मेरा जो डोर हैंडल है वो बड़ा खूबसूरत प्लास्टिक क्रोम की फिनिश में है, जो कि उड़ जाता होता है वैसे, लेकिन अभी इसका उड़ता है कि नहीं वो पता लगेगा। कंट्रोल्स हैं इस साइड पे मेरे पास, सारे शीशे जो हैं वो ऑटो हैं। ये मेरे पास इसकी शीशे बंद करने की, रोकने की, ताकि बच्चे ना खोल सकें, वो है। ये सेंट्रल लॉकिंग है। ये साइड मिरर्स को जो है ना एडजस्ट करने की ऑप्शन है, और इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने कौन सा साइड मिरर जो है वो एडजस्ट करना है। इधर मेरे पास इसको पकड़ने की जगह, जिससे मैं यूँ करके इसको बंद करके अंदर घुस जाता हूँ। इस साइड पर मेरे पास ये डीफॉगर की जगह। सामने जो इंटीरियर है उसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ब्रॉड बना हुआ है। गाड़ी के अंदर बैठ के मुझे तंग तंग फील नहीं आती, काफ़ी खुली खुली गाड़ी है। इस साइड में यहाँ पे मेरे पास सामान रखने की जगह अवेलेबल है। ये आ गया इसका क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। अब जो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर ये मेरा हैज़र्ड का बटन आ गया काफ़ी बड़ा, ठीक है जी। उसके बाद इस साइड से मैं अपना जो यूनिट है उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसके अंदर सिर्फ ऑडियो ऑन ऑफ होता है। यहीं पे इसका जो है ना वो वॉल्यूम भी है। और गाड़ी के अंदर एक बड़ा मज़ेदार सा फीचर है, वो है साउंड्स ऑफ नेचर के नाम है। साउंड्स ऑफ नेचर का मतलब है कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं एंड यू वांट टू एंजॉय द साउंड्स ऑफ नेचर, यू वांट टू एंजॉय दैट यू आर सिटिंग इन अ लाइवली फॉरेस्ट, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट, ठीक है जी। इधर से वॉल्यूम सेट करके आप, अब मैं इस टाइम ये चाह रहा हूँ कि मैं ज़रा मॉडर्न मोमेंट ऑफ मेडिटेशन के अंदर चला जाऊँ, तो मैं इसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा कर लूँगा, और शायद थोड़ी देर बाद मेडिटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरी सीट बेल्ट के इंडिकेटर हैं वो पर सीट आते हैं, ताकि जिसका मतलब ये है कि ये मोमेंट ऑफ मेडिटेशन शायद चीख रहा है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो जिसका मतलब है जौन सी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई वही वाली आपको यहाँ पे जो है वो शो होगी, उसके अलावा कोई शो नहीं होगी। इधर मेरे पास लेन कीप असिस्ट जो है उसका ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर लेन कीप असिस्ट भी है। फिर यहाँ पे मेरा आरपीएम मीटर है, आरपीएम मीटर नहीं है, हाइब्रिड वाला 4G कोर पावर वाला मीटर है। इधर मेरा स्पीडोमीटर है, टेको यहाँ पे मुझे रेंज बता रहा है वो कि कितने किलोमीटर अनटिल रिफ्यूल। हाफ टैंक के ऊपर ये मुझे 400 किलोमीटर की ऑलमोस्ट रेंज दे रहा है। इसका मतलब है ये फुल टैंक के ऊपर 1000 किलोमीटर गाड़ी कम से कम करेगी। ठीक हो गया, करेगी कि नहीं ये बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी जो गाड़ी की फ्यूल के फिगर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक यही लग रहा है। अब मैं स्टीयरिंग दिखाऊं तो स्टीयरिंग के ऊपर भी हुंडई का लोगो नहीं है, लोगोज के साथ उन्होंने हर जगह भी खेला है।
यहाँ पे 4 डॉट्स हैं। ये नई कन्वेंशन है Hyundai के लोगों की, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चल रही है। और ये जो इंटीरियर है ये इंटरनेशनल वाला है, पूरी दुनिया पे यही इंटीरियर चल रहा है। अब इसके अंदर एक चीज़ है जो कि मैं सारी ज़िंदगी ढूंढता रहा हूँ गाड़ियों के अंदर, मुझे नहीं मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो लाइट है वो मैनुअल है, इसके साथ वाइजर के साथ नहीं खुलती। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है और वो है ये एक्सटेंशन। यानी कि अगर मुझे साइड से धूप पड़ रही है तो मैंने बस इसको यूँ करके उतारना है, इधर करना है। और क्योंकि इसको इधर करने के बाद भी जो धूप है वो सारी इस जगह से ही पड़ रही होती थी, तो उन्होंने यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन दे दी है कि नहीं भाई नहीं पड़ेगी धूप। ठीक हो गया जी, ये बड़ा मज़ेदार फीचर है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इधर आ जाते हैं मेरी सनरूफ के कंट्रोल्स। पूरा पैनोरामिक सनरूफ है और सनरूफ खुलता भी है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं कि लाइट्स मैंने किस तरह कंट्रोल करनी है। ये मेरी वैसी लाइट्स आ गई हैं, ये मेरे माइक आ गए हैं। बेजरलेस मेरा मिरर है, जो रियर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग भी है और बेजरलेस भी है। सामने मेरा रेडार आ गया लेन कीप असिस्ट के लिए, ऑटो ब्रेकिंग के लिए। नीचे बड़ी खूबसूरत सी ग्रिल है, इस साइड पे मेरा बटन है। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए दिखानी, वो है जिसका गियर लीवर। जिसका गियर लीवर है वो बड़ा डिफरेंट बना हुआ है, यानी कि इसका अभी इस टाइम ये गाड़ी पार्किंग में है, इसको यहीं से मैं यूँ करके ड्राइव पे डाल दिया, ये न्यूट्रल में आ गई है और ये रिवर्स में चली गई है। ये मैंने साइड से दबाया तो ये गाड़ी वापस पार्किंग में आ गई है। पार्क एंगेज्ड, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये जो है मेरे कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसके ऊपर जो मेरा मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। बहुत मेहरबानी है इन कंपनीज़ की जो कि वापस बटन्स के ऊपर आ रहे हैं और सिर्फ टच कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं कर रहे। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। हाँ, इसके अंदर और फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर जो थोड़ा सा फ़र्क है वो ये है, ऑल व्हील ड्राइव के अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर हीटेड स्टीयरिंग नहीं है, जो कि आपको चाहिए भी नहीं है। और इसके अंदर आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स नहीं हैं, जो कि आपको चाहिए। बट इफ़ यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट देन फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ द ऑप्शन टू गो फॉर। और फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर जो पीछे पिछले साल आ रही थी या जो पहले वाली गाड़ी थी उसके अंदर जो फ्रंट व्हील ड्राइव की सीटें थी वो फैब्रिक होती थी। दीज आर लेदर सीट्स, नापा लेदर सीट्स। हालांकि इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट नहीं है जिसके लिए नापा लेदर होता है, फिर भी इसके अंदर परफोरेशन है, हवा आपको थोड़ी बहुत वेंटिलेशन आपके पास रहेगी। उस साइड वाला जो दरवाजा है गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, एक थोड़ी सी चीज़ है कि गाड़ी का इंटीरियर है टोटल ब्लैक। तो अंधेरे के अंदर या जब आपके पास बहुत ज़्यादा रोशनी है तो गाड़ी थोड़ी सी ग्लूमी फील होगी कभी कभी। लेकिन अगर आप पैनोरामिक सनरूफ खोल लेंगे तो वो जो चीज़ है अंदर, वो सैडनेस जो है वो कम हो जाएगी। गाड़ी का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करनी भूल गया वो मैं बाहर जाके दोबारा डिस्कस करता हूँ। पहले इंटीरियर के बारे में सारी बात कर लेते हैं। गाड़ी की जो पैसेंजर सीट है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्टेबल है। अब यहाँ पे मेरे पास पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन आ गई। पार्किंग सेंसर मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ। 360 डिग्री कैमरा आ गया और बड़ा मज़ेदार 360 डिग्री कैमरा है, इसका प्रॉपर वाला है। छोटी सी स्पेस के अंदर भी देखें, ये मुझे प्रॉपर 360 जो है ना वो उसका दे रहा है। रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है। सामने मेरा ये मैं एक तंग सी स्पेस के अंदर इस टाइम गाड़ी खड़ी की हुई है, लेकिन प्रॉपर किस्म का 360 डिग्री कैमरा जो है वो मुझे व्यू दे रहा है। सेटिंग्स में जाके हम इसकी बहुत सारी चीज़ें जो चेंज कर सकते हैं। इसका इंफोटेनमेंट का पूरा मैं अगर आपको देने लगूंगा जो वो है रिव्यू है तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इसकी हाइब्रिड की स्क्रीन है कि जैसे अभी ये बैटरी दिखा रही है कितनी है, इलेक्ट्रिक मोटर जब गाड़ी को हम चलाएंगे, या मैं अगर ये देखें, ये मैंने इसको रेस दी है तो ये इंजन से इलेक्ट्रिक मोटर में जा रही है और इलेक्ट्रिक मोटर से बैटरी चार्ज हो रही है। मैंने रेस छोड़ दी है तो ये बंद हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से पार्किंग से ड्राइव पे डालता हूँ और मैं गाड़ी को हल्का सा हिलाता हूँ, तो क्योंकि गाड़ी इस टाइम मेरी उसके अंदर है, अंदर है और इंजन चल रहा है, तो वो इंजन से ही पावर ले रही है। वरना ये जो है गाड़ी वो करेगी हाइब्रिड के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर से भी गाड़ी चलाने के कैपेबल है। इस टाइम मेरी 2.6 किलोमीटर पर लीटर आफ्टर फ्यूलिंग एवरेज आ रही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब से खड़ी हुई है, ये 26 भी हो सकती है। ये ग्राफ्स आ रहे हैं जो कि मुझे इसका जो है वो डाटा देंगे। और दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वन। ठीक है जी। इधर से मेरी यूज़र प्रोफाइल हैं, यूज़र प्रोफाइल भी इसके अंदर मैं बना सकता हूँ। और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस अवेलेबल हैं बिल्ट इन। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वापस आते हैं इधर, मेरे पास फ्रंट व्हील ड्राइव हो, ऑल व्हील ड्राइव हो, मेरे पास वायरलेस चार्जर है। ये मेरी गाड़ी की चाबी है। गाड़ी की चाबी का रिव्यू अभी पूरे का पूरा आपको दिखा देते हैं। वैसे ये फॉब जो है ना वो एलेंट्रा सोनाटा वाला ही है, एन लाइन वाला जो नया आता है। गाड़ी के अंदर हिल असिस्ट अवेलेबल है, क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद ड्राइविंग मोड की तरफ चलते हैं तो ड्राइविंग मोड जो है वो मेरे पास आते हैं माई यानी कि मैं इसके अंदर अपनी सेटिंग्स कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ उसको उस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद स्पोर्ट आ जाता है। स्पोर्ट के अंदर मेरे पास एनिमेशन आ रही है और बड़ी खूबसूरत एनिमेशन आ रही है।
और उसके बाद मेरा आ जाता है इको के अंदर मेरा वो सादे उसके ऊपर चला जाता है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है, अगर आप मीटर के अंदर जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो जो स्क्रीन है वो चेंज नहीं होती, जो कि यहाँ से सेट किया जा सकता है। मैं उसका आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकवा होगा कि हमारी जो स्क्रीन है वो मोड चेंज करने पे एक पूरी एनिमेशन नहीं दिखा रही। तो दिस आई विल डू फॉर यू, थैंक मी लेटर। अच्छा जी, एम्बियंट लाइटिंग गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। एम्बियंट लाइटिंग बड़ी खूबसूरत थोड़ी है, यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे, लेकिन वो गाड़ी का एक एटमॉस्फेयर सेट कर रही है, दरवाज़ों के अंदर है लेकिन वो गाड़ी का एटमॉस्फेयर सेट करिए। साउंड सिस्टम गाड़ी का बहुत अच्छा है, फ़ोन के थ्रू मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन साउंड सिस्टम गाड़ी का अच्छा है। ये हो गया फ्रंट से। अब मैं चलता हूँ पीछे जाके आपको गाड़ी पीछे से दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सीटें उठानी पड़ेंगी, अनलॉक भी करनी पड़ेगी। सीटें हमारे भाई ने उठा दी हुई हैं। सबसे पहले तो जिस तरह आप गाड़ी की अगली सीट एडजस्ट करते हैं मैनुअली, उसी तरह आप पीछे वाली सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं उसको उठाता हूँ तो ये इसको थोड़ा सा अगर पीछे करें तो एक सीट जो है वो बिल्कुल पीछे चली जाएगी। गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट के अंदर भी एडजस्टमेंट अवेलेबल है। ये हमारा टेस्ट यूनिट बैठा हुआ है, और टेस्ट यूनिट अगर बता सके तो उसकी अगली वाली जो सीट है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में अवेलेबल है, और काफ़ी खुली जगह उसके पास अवेलेबल है पीछे वाली साइड पे। पीछे वाली साइड पे नेट्स हैं जिधर वो सामान रख सकता है, और पीछे वाली साइड पे 2 टाइप सी चार्जर्स हैं, ताकि आपके बच्चे जिनको आईपैड बहुत पसंद है वो उनको चार्ज कर सकें, और वो उनके आईपैड और वो भी ठंडे रहें, इसलिए पीछे वेंटिलेशन भी अवेलेबल है। ये मैं इसका नीचे कर लेता हूँ, जो मेरा हैंडरेस्ट है, हैंडरेस्ट प्लीज़ ज़रा टेस्ट यूनिट रख लें तो वो इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन उनकी सिटिंग की जो बन जाती है, और इसको अगर हम वापस बंद कर दें तो वो बंद भी हो ही जाता है। पीछे सीट बेल्ट तीनों अवेलेबल है, आइसोफिक्स पॉइंट्स हमारे पास तीनों सीट्स के अंदर हैं, और ये हो गया इसका पीछे से इंटीरियर। अब मैं बीइंग अ हैवी फेलो और मेरी गाड़ी की जो ड्राइविंग पोजीशन है उसके ऊपर सीट सेट है, तो मैं भी पीछे बैठूं तो बहुत अच्छी स्पेस अवेलेबल है, मैं इसमें खुला डुल्ला होकर बैठ सकता हूँ। तो दिस इज़ अ कार फॉर एवरीवन। सामने से इंटीरियर को देखूं तो भी मेरा दिल खुश होता है कि क्या बात है, खूबसूरत इंटीरियर है। ये था जी इसके इंटीरियर का रिव्यू। अब हम चलते हैं वापस बाहर और इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, तो ये था जी हमारा टूसॉन 2025 फ्रंट व्हील ड्राइव का एक इन डिटेल रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू नहीं कह सकते, डिटेल रिव्यू, जिसके अंदर हमने आपको इसकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक एक करके दिखा दी हैं। हर चीज़ का एक छोटा छोटा डिटेल रिव्यू भी हम रील्स के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर बना के डाल देंगे, वहाँ से अब हर चीज़ को अलग-अलग भी देख सकेंगे। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो कार ट्रेडर पीके के न्यू कार सेक्शन के अंदर ये गाड़ी बुकिंग के लिए इस टाइम अवेलेबल है। हमने वहाँ पे जो प्राइस डाली हुई है वो इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस विद होल्डिंग टैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस डाल के जो प्राइस आती है वो डाली हुई है, ताकि आपको गाड़ी जितने की पड़नी है आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर सिर्फ एक्स फैक्ट्री प्राइस मैं वहाँ पे दिखा दूंगा जिस तरह सब हर बंदा दिखाता है, तो वो क्या होता है कि वो यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एक जगह पे सस्ती लगी हुई है, एक जगह महंगी लगी हुई है। इस तरह नहीं है, हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस सारा कुछ इंक्लूड करके हमने प्राइस लगाई हुई है। ये था जी 2025 Hyundai Tucson का रिव्यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑल व्हील ड्राइव के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बल्कि इसके बाद ऑल व्हील ड्राइव वाला लगा लें। बहुत शुक्रिया आपका।